ओके जी, मैक्सिमम लोग जो हैं वो आ चुके हैं, तो काइंडली मुझे बताइएगा इनबॉक्स में कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर है एंड स्क्रीन शो हो रही है आपके सामने। किसी को मसला तो नहीं आ रहा, कोई आवाज़ में डिस्टॉर्शन है या किसी को अगर स्क्रीन नज़र ना आ रही है तो काइंडली बताइएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो मैक्सिमम लोग जो है वो तकरीबन आ ही चुके हैं, बाकी अभी ज्वाइन करें, लेकिन हम स्टार्ट कर देते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, एंड उससे पहले हम देखते हैं कि अच्छा, काइंडली अपना वीडियो कैमरा जो है उसको ऑफ रखें। लेक्चर नंबर 1 को हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने लेक्चर नंबर में क्या किया था, हमने देखा था कि होलसेल क्या होता है। ठीक है, होलसेल में हमने कहा कि हम डायरेक्टली जो है वो ब्रांड से लेते हैं या फिर हम उसके सप्लायर से लेते हैं या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं जो कि उसका अथेंटिक होता है। और इसमें जो इसके बहुत ज़्यादा चार पांच हमने यहाँ पे देखा था कि इसके जो फ़ायदे होते हैं वो ये कि इसके अंदर 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो कामयाब हैं। ठीक है, 90% जो होता है कामयाबी के चांसेस हैं। 10% वो है जो अगेन छोड़ जाते हैं, बीच में कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन 90% जो होते हैं वो लोग इसके अंदर कामयाब है। इसकी जो रेशो है वो इतनी होती है। ठीक है, आप एक ही आइटम को बार बार सेल कर सकते हैं क्योंकि आप ब्रांड से ले रहे हैं, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं। तो आपको मसला नहीं आता कि प्रोडक्ट 2 नंबर है। इस तरह का आपका अकाउंट जो है वो कभी भी डीएक्टिवेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन आपके पास इन्वाइसेज होती हैं। आपके पास प्रॉपर इन्वाइस है, आप प्रॉपर अमेजोन की जो इंस्ट्रक्शंस है हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसका ये भी फायदा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि हाँ, एक और चीज़ ये थी कि ये लो बजट से क्या करते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आपके पास अगर 5-6 लाख रुपए भी हैं पाकिस्तानी रुपए में, अगर हम बात करें, वैसे अगर आपके पास $1,000 $2-3 हज़ार तक भी हैं तो आप एटलीस्ट आप स्टार्ट ले सकते हैं होलसेल के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, इसको हमने डिटेल में देखा था, तो इसको हम ज़्यादा ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं अब आज के लेक्चर में। ठीक है, हमने डिटेल में देखा था कि ये क्या है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आज की जो गेम है वो सारी इसी के गिर्द घूमेगी। ठीक है, आपको ये चीज़ ज़बान याद होनी चाहिए। ठीक हो गया कि अमेजोन नहीं होता, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ब्रांड नहीं होना चाहिए। आज हम इसको देखेंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम कीपा का जो है वो यूज़ देखेंगे टोटली, कि कीपा किस तरह यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, और ग्राफ को किस तरह रीड करना होता है, वो तमाम चीज़ आज हम कवर करेंगे। कीपा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है। कीपा के बगैर आप होलसेल के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं, उसका बाय बॉक्स किस तरह रोटेट हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन क्या है, कंपटीशन किस तरह एनालाइज करना है, वो तमाम चीज़ हम कीपा के थ्रू कर रहे होते हैं। तो कीपा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है। ठीक है, तो आज हम कीपा को ही समझेंगे, कीपा के ग्राफ को समझेंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ग्राफ को समझने में मसला आ रहा होता है, उनको लगता है कि ग्राफ जो है बड़ी कोई मतलब डिफिकल्ट चीज़ है। ठीक है, बहुत सारी लाइंस उसके ऊपर पड़ी हुई हैं, बहुत सारे पता नहीं क्या निशान उसके ऊपर बने हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपलेस्ट चीज़ होती है अगर आप उसको समझें तो। ठीक है, आज हम ग्राफ को स्टडी करेंगे किस तरह किया आता है। उसके बाद हमने कहा था कि जी मैनुअल हंटिंग है जिसमें सेलर स्नाइपिंग है। मैं आपको बता दूं कि सेलर स्नाइपिंग जो है वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टू हंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेलर स्नाइपिंग से बढ़कर कोई भी मेथड नहीं है। जितनी प्रोडक्ट्स आपको, बेस्ट प्रोडक्ट आपको सेलर स्नाइपिंग से मिलते हैं, किसी टूल से नहीं मिल सकती, किसी तरीके से नहीं मिल सकती हैं। क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर एक बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो ब्रांड या जिस डिस्ट्रीब्यूटर से वो परचेस कर रहा है वो हमें भी अलाउ करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए सेलर स्नाइपिंग क्या होती है, वो बेस्ट होती है। उसके बाद कुछ क्रोम एक्सटेंशंस थी। ठीक है, जिस तरह ग्रेबले है, कीपा है, ऑनलाइन सैलडन है। मैं इनमें से एक दो आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ग्रेबले जो होती है बेसिकली इसलिए होती है कि ये आपको फ्रंट पे दिखाती है कि एसिन क्या है, बीएसआर क्या है। ठीक है, एफबीए कितना है, एफबीएम कितना है, तमाम चीज़ें। ऑनलाइन सेलर एडन जो है, ये जो आपके पास होता है, ये आपको दिखाता है कि सेल्स वगैरह कितनी हो रही है, किसके पास कितना स्टॉक है, वो चीज़ दिखाता है। जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर जो है, ये आपको दिखाता है कि हमने प्रॉफिट किस तरह निकालना है, या उसकी, सॉरी प्रॉफिट नहीं, ये आपको दिखाता है कि आपको अगर बीएसआर वगैरह पुट करते हैं तो उसकी एस्टिमेटेड सेल कितनी है, यानी कि एक प्रोडक्ट जो है वो महीने में कितनी सेल हो रही है, ये आपको वो दिखाता है। ठीक हो गया। जेनमेट वीपीएन है। अच्छा, ये तमाम एक्सटेंशन जो है ना, ये हम वन बाय वन यूज़ करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, सारी यूज़ होंगी। तब आपको करके भी दिखाऊंगा, एक दो डेमो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। लेकिन हम वक्त के साथ साथ इसको सबको यूज़ करेंगे। ठीक है, इनका फिलहाल यूज़ नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती है, काम आती हैं। तो हम इनको तमाम को आने वाले लेक्चर्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, सेलर रैंप होता है, ये फ्री होता है, लेकिन ये इसके बाद जो है इसके बाद पेड हो जाता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए आपको फ्री वो ट्रायल देते हैं, उसके बाद आप उसको पे करते हैं। तो इसका कोई ऐसा फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, इसकी जगह हम एफ बी ए कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, उसके बाद डीएस क्विक व्यू, इसका काम भी यही होता है कि ये पहले ही पेज पर आपको दिखा देता है कि जी इसका सेल्स रैंक क्या है, इसका बीएसआर वगैरह क्या है, वो तमाम चीज़ें हम आपको वहीं पर दिखाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सटेंशन किस तरह की आती है मैं आपको बस एक करके दिखाता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कर लेते हैं कीपा। ठीक है, या कीपा तो ऑलरेडी होगी, हम यहाँ पर कर लेते हैं कि जी ऑनलाइन सेलर एडन। ठीक है, तो ऑनलाइन, ठीक है, आपने क्या करना है, देखें आपको स्टेशन को देखें ऑनलाइन सेलर क्रोम एक्सटेंशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पहला आ रहा है ना, जहाँ पे गूगल का जो लोगो है वही बना हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना होता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, ऐड टू क्रोम। आप इसको जब यहाँ से ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये आपके क्रोम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, ऐड एक्सटेंशन।
और उसके बाद ये क्या होती है, आपकी प्रोमैक्स ऐड हो जाती है। ठीक है, जब ये ऐड हो जाती है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सटेंशंस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसको आपने यहाँ से पिन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आप इसको 2-3 दफ़ा जब रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके आपके पेज के ऊपर क्या होती है, शो होना शुरू हो जाती है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता आता है कि ये देखें, यहाँ पर ये अब आपको बता देगा कितने सेलर्स हैं, वो किस किस तरीके से हैं, यानी कि एफबीआई कितना है, एफबीएम कितना है, कितना स्टॉक लेकर वो बैठे हुए हैं। ये पूरी इस लिस्टिंग को क्या करेगा, आप अगर इसके ऊपर तो फिलहाल एक ही बैठा हुआ है, तो दिखा रहा है कि इसका 1000 की क्वांटिटी है, इसकी प्राइस इतनी है, और ये क्या कर रहे हैं, एफबीआई कर रहे हैं। तो जितने भी सेलर्स होते हैं ये सबको बता देता है। ठीक है, इस तरह की क्या कहती हैं, एक्सटेंशन डाउनलोड की जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आपकी असाइनमेंट है जो आपकी आपकी थी, वो क्या क्या 30 प्रोडक्ट्स आपने क्या करनी थी, विदाउट टूल्स आपने करनी थी। ठीक है, और उसके बाद जो है आज का जो लेक्चर है हमारा वो है कि हमने एक प्रोडक्ट को एनालाइज किस तरह करना है, जिसमें हम देखेंगे कीपा को हमने किस तरह यूज़ करना होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि प्रोडक्ट हमने किस तरह एनालाइज करनी है, कीपा को यूज़ कर। सबसे पहले हम देखते हैं कि कीपा होता क्या है, किस तरीके से आपको नजर आता है, क्या चीज़ होती है कीपा, ये चीज़ हम देखते हैं। मैं आपके सामने प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। आप जब कीपा बाय करते हैं, ठीक है, तो वो आपके सामने इस तरह आता है। ठीक है, जब आप बाय कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके सामने कीपा, जब आप कोई प्रोडक्ट ओपन करेंगे ना तो वो प्रोडक्ट आपके सामने आएगी, आप उसको नीचे करेंगे तो कीपा आपको इस तरह शो करवाएगा। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कीपा का इंटरफेस है। अब हमने किस तरह इस चीज़ को समझना है, ठीक है, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि ये ग्राफ होता है, यहाँ पे ये देखें, जब प्राइस हिस्ट्री होती है ये इसके ऊपर टैब्स बने हुए हैं। ठीक है, प्राइस हिस्ट्री, ट्रैक प्रोडक्ट, डेटा, वेरिएशन, अर्न मनी, सेटिंग्स वगैरह। ठीक है, ये सारे हमारे जो काम के हैं वो है प्राइस हिस्ट्री और डेटा, ये दो बहुत काम के टैब हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले ना सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये प्राइस सिस्टम में जब हम आते हैं तो ये ग्राफ है, ग्राफ को किस तरह एडिट किया जाता है, ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो डेटा पे हम आते हैं, तो डेटा में हमारे प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, क्या क्या डिटेल हमने देखनी होती है, हम वो चीज़ देखेंगे अभी। ठीक है, इसके अलावा बाय बॉक्स क्या होता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, ये ऑफर्स क्या होती हैं, ऑफर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ऑफर्स ये किस तरह होती है, तमाम चीज़ें भी हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि ये कीपा होता है। तो सबसे पहले हम ना इसी की बात कर लेते हैं कि ये प्राइस हिस्ट्री में हम आते हैं, ये कीपा के ग्राफ हैं। ठीक है, अगेन ये देखने में आपको डिफिकल्ट से लग रहे होंगे कि पता नहीं क्या लाइन बनी हुई है, क्या चीज़ें हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाता हूँ चीज़ होती क्या है। आपने क्या करना है, सबको पहले अनचेक कर देना है। ठीक है, बिल्कुल खाली कर लेना ग्राफ को। ठीक है, यहाँ से हम अनचेक करते रहेंगे इसको, ये क्या होगा, ये बिल्कुल खाली हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। अब होता क्या है बेसिकली, ग्राफ है क्या चीज़, ग्राफ हमें ये दिखाता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है कि जी मुझे एक प्रोडक्ट की हिस्ट्री दिखाओ, मतलब एक प्रोडक्ट 3 महीने में कैसा परफॉर्म कर रही है, यानी कि उसका सेल्स रैंक क्या रहा है। ठीक है, बाय बॉक्स किस प्राइस के ऊपर उसको मिलता रहा है, अगर एक सेलर उसको बेच रहा है, वो लिस्टिंग है उसके ऊपर बाय बॉक्स की प्राइस, तो ये तमाम चीज़ें हमें क्या दिखाता है, कीपा का ग्राफ हमें दिखा रहा होता है। ठीक है, प्राइस कितनी अप एंड डाउन रही है, वो तमाम चीज़ें हमें दिखा रहा होता है। हम अभी देखेंगे, जब ये अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, 3-4 प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगा तो आपको और मजीद आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे टैब्स हमारे काम के नहीं है, हम जिस टैब पर क्लिक करेंगे वो हमें वो शो करना है। देखें फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जी सेल्स रैंक, मैंने देखें ये सेल्स रैंक को कहता है ग्रीन, वो सेल्स रैंक दिखाएगा। वो ये कहता है कि जी इस प्रोडक्ट का जो 3 महीने में सेल्स रैंक रहा है वो किस तरह रहा है। देखें पहले वो कहता है कि जी आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, वो आपको टाइम भी दिखाएगा, सेल्स रैंक, वो देखें सेल्स रैंक दिखा रहा है 19। ठीक है, देख रहे हैं ना आप ये लेफ्ट पर, और नीचे टाइम दिखा रहा है आपको सैटरडे मई 13। ठीक है, यहाँ से आपको दिखा रहा है कि जी मई 13 को इसका जो BSR रहा है वो कितना रहा है, 19 रहा है। ठीक है, फिर वो कहता है कि थोड़ा ये ज्यादा हुआ, 74 पे गया है, ठीक है, 81 पे गया है। ठीक है, ये देखें वो नीचे टाइम बता रहा है आपको, कभी ये ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ गया। यहाँ पे जहन में रखिएगा, बेएसआर जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, तो ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, कम होना अच्छी बात होती है। ठीक है, क्योंकि जितना कम होगा इस मतलब कि प्रोडक्ट उतनी ज्यादा अच्छी आपकी सेल हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये आवाज़ आप सबको क्लियर है, क्योंकि ये मैसेज आया कि आवाज़ शायद क्लियर नहीं है, आप लोग बताएंगे कर ली मुझे इनबॉक्स में कि आवाज़ क्लियर है आप सब लोगों को आ रही है। ठीक है, अगर क्लियर है तो ये फिर आपकी तरफ इशू है। ठीक है, जिनको भी आ रहा है वो आपकी तरफ है, शायद नेटवर्क का कोई इशू होगा, बाकी सबको क्लियर है। अच्छा, तो हमने क्या करना होता है, हम यहाँ से देख रहे होते हैं। ठीक है, ये देखें BSR, ये BSR का है। सिंपल चीज़ है, मतलब कुछ भी इसमें कम्प्लेक्स नहीं है, तो देखते ही आपने घबराना नहीं है कि क्या ग्राफ हमारे सामने आ गया, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाता है ये। ठीक है, तो हमने एक चीज़ ये जज करनी होती है, अब ये इसका BSR अगर हम देखें तो इतना कोई कंसिस्टेंट नहीं रहा। ठीक है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है वाली सिचुएशन रही, तो इतना कोई खास नहीं है, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि रहा कम ही है। ठीक है, मतलब अगर हम इसके लिहाज से देखें तो ठीक है, ऊपर नीचे तो हो रहा है, लेकिन जो हमारा क्राइटेरिया हमारा क्या है कि 30 डेज में वो 20K से कम हो। ठीक है, और 90 डेज में वो कितना हो, 50K से कम हो। तो ये तो 90 डेज में 3 महीना सिर्फ रहा ही कितना है, 20। ठीक है, 89 मैक्सिमम, अगर हम देखें तो मैक्सिमम में कितने पे गया है, 240 पे गया है बस, तो मतलब ये बेस्ट BSR है। ठीक है, ये प्रोडक्ट BSR के लिहाज से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं बाय बॉक्स।
बाय बॉक्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक प्रोडक्ट जो है उसके जो बाय बॉक्स की प्राइस है, मतलब किस प्राइस के ऊपर बाय बॉक्स उसको मिलता रहा है। ठीक है, एक सेलर को बाय बॉक्स किस प्राइस में मिलता रहा है वो आपको बताएगा। देखें, वो ये कहता है कि जी बाय बॉक्स की प्राइस जो है वो इस वक्त अगर हम देखें तो 5.49 चल रही है। ठीक है, और अगेन यहाँ पे नीचे आप देखेंगे टाइम भी आ रहा होता है। ठीक है, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। ये थर्सडे अगस्त 3 का दिखा रहा है। ठीक है, और ये चीज़ हमें रखिएगा, यूएसए की मार्केट हमने ओपन की है तो वहाँ पे टाइम का भी फर्क है, वो हमारे से 12 घंटे पीछे हैं। ठीक है, तो मतलब 10-12 घंटे, क्योंकि स्ट्रेट का भी टाइम होता है। अच्छा, ये इस तरह है। ठीक है, वो कहता है कि इतनी थी, कुछ टाइम के लिए वो ज़्यादा भी हुई है प्राइस, यानी कि ज़्यादा के ऊपर भी सेल होता रहा है। 8.99 पे भी फिर थोड़ा नीचे आ गया था, फिर ये 7.99 पे सेल होती रही है। उससे नीचे अगर हम जाएँ तो ये 5.49 पे सेल होती रही है, और 7.99 पे सेल होती रही है। देखें, ठीक है, ये आपको बताएगा कि प्राइस फ्लक्चुएशन क्या रही है। अच्छा, यहाँ पर ना समटाइम्स अमेजोन का भी दिया हुआ होता है। ठीक है, कि इस प्रोडक्ट, अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन होता है तो वो आपको यहाँ पर अमेजोन भी दिखाता है कि अमेजोन कितने टाइम के लिए रहा है। तो वहां से भी हम जज कर सकते हैं कि अमेजोन है या नहीं, लेकिन इस लिस्टिंग के ऊपर क्योंकि नहीं रहा है तो वो यहाँ पे दिखाई नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अब ये जो बाकी है ना, जैसे ये न्यू ऑफर, न्यू का मतलब होता है कि बाय बॉक्स के तो मतलब हमें इस प्राइस के ऊपर, ये तो वो प्राइस दिखा रहा है जिसके ऊपर बाय बॉक्स मिलता रहा है, लेकिन नई ऑफर लेकर कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, ये न्यू आपको ये बताता है। तो अगर अगर देखें न्यू जो ऑफर है वो भी कितने की दे रहे हैं लोग, जो बाकी सेलर्स से। ठीक है, जिनके पास बाय बॉक्स नहीं भी आते, जो नए आ रहे हैं सेलर, वो कितने की दे रहे हैं, तो वो कहता है 5.49 की देता रहा है एक सेलर। ठीक है, एक 8.89 की देता रहा है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है जुलाई को। ठीक है, ये सारा आपको पूरा 90 डेज की जो बैक हिस्ट्री है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर बता देगा। ठीक हो गया, तो ये होता है। अब हमारे काम के जो बाकी है ना, ये न्यू थर्ड एफ बी है, न्यू थर्ड एफ बी एम यूज है, ईबे न्यू eBay, ये हमारे काम के 1% भी नहीं है। आपने इनको टच नहीं करना, आपने अपना ग्राफ को सिंपल रखना है, अच्छा रखना है। ठीक है, आपको समझ में आएगा। बस हमारे काम के नहीं है तो उसमें हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं कि वो चीज़ें क्या हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम नीचे वाली चीज़ में आते हैं तो यहाँ पर है रेटिंग। अब वो आपको बताएगा जी रेटिंग कितनी रही है, वो देखें, कहते हैं कि 4.6 है, यानी कि 9 डेज में इसकी 4.6 ही रही है। ठीक है, अगर आपने रिव्यूज़ चेक करने हैं तो आप यहाँ से रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि रिव्यूज़ वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं, कमेंट्स जो होते हैं, लोग आपसे बाय करते हैं, कमेंट करते हैं, देखें ये हमेशा नीचे से ऊपर जाती है लाइन। तो ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये ऊपर जा रही है। ठीक हो गया। न्यू ऑफर काउंट के लोग कितने नए सेल के ऊपर आते रहे हैं। ठीक है, नई ऑफर, न्यू ऑफर का मतलब ये होता है कि न्यू ऑफर के साथ, यानी कि वो बंदे जो कि प्रोडक्ट को न्यू कंडीशन में। ठीक है, न्यू मतलब यहाँ पर ये है कि नए आने वाले नहीं है। न्यू का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कंडीशन में, किस कंडीशन में वो सेल करते रहे हैं, यानी कि जो सेलर्स आ रहे हैं वो किस कंडीशन में सेल कर रहे हैं, न्यू में कर रहे हैं, यूज में कर रहे हैं, यूज लाइक में कर रहे हैं। ये दो तीन कंडीशन होती है प्रोडक्ट की। तो कहता है कि न्यू ऑफर काउंट मतलब जो न्यू कंडीशन में सेल करते हैं ना वो इसमें आते हैं। तो वो आपको बता रहे कि जी ये आते हैं सैटरडे को, इस तरह आए हैं, फिर चलेगा यहाँ पे। अच्छा, इस चीज़ से हमें क्या आइडिया होता है, इस चीज़ से ये होता है कि अगर बाकी मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, जा रहे हैं, जल्दी नहीं जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो समझ के उस लिस्टिंग के ऊपर ज़्यादा मसला नहीं है। क्योंकि अगर तो ऐसा हो रहा है ना कि सेलर्स आते हैं चले जाते हैं, फॉरन ब्लॉक हो रहे हैं, तो समझे कि वो ब्रांड जो है वो क्या कर रहा है, आईपी कंप्लेंट वाला भेज रहा है। ठीक हो गया। तो ये एक चीज़ होती है, इसलिए हम यहाँ से इससे आइडिया ले सकते हैं, लेकिन यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको नहीं कह सकते। बाकी हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये सिंपल सी क्या होती है, हमारे पास चीज़ होती है। ये सिंपल सा क्या होता है, ग्राफ होता है। मजीद दो तीन जगहों पर जब हम अभी दो तीन प्रोडक्ट एनालाइज करेंगे तो आपको मजीद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये होता है प्राइस हिस्ट्री का टैब। उसके बाद हमारे पास ट्रैक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आपको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं होता, हमने क्या करना है, डाटा पर आना है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमें देखनी होती है प्रोडक्ट की डिटेल्स। ठीक है, हमने क्या देखें, अब क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको लाजमी याद होना चाहिए। वो ये कहता है कि जी हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो सेल्स रैंक है, जो करंट सेल्स रैंक है वो कितना होना चाहिए, 20 के से कम होना चाहिए। तो देखें, वो कहता है करंट जो सेल्स रैंक है वो कितना है, 11 है। ठीक है, 9 डेज का हमने क्या कहा था कि 50 कैसे कम होना चाहिए, 9 डेज का कहता है 62 रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट बेस्ट परफॉर्म करती रही है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या कहा था कि हमने बाई बॉक्स की प्राइस हमने करंट भी देखनी है, 9 डेज की भी देखनी है, और न्यू में जो लोग आते रहे। ठीक है, वो कितने की बेच रहे हैं उसके 9 डेज की। अच्छा, प्रॉफिट हमने जो निकालना होता है ना, वो आप न्यू को भी कर सकते हैं, बाई बॉक्स की प्राइस के ऊपर भी निकाल सकते हैं, और न्यू पर भी जिस पर आपका दिल करता है, लेकिन न्यू पर अगर आप कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, आप इसके ऊपर कर लें, बाई बॉक्स पर करना चाहें उसके ऊपर कर लें। तो आप किसी एक को मार्क कर लें कि जी मैंने इसके ऊपर करनी है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। आप देख सकते हैं कि 7.88 पे बाय बॉक्स रहा है, और जो कंडीशन आता है वो 7.73 पे आता है। तो आप न्यू को कर लेंगे फिर भी आपको लोएस्ट ही दिखाता है। ठीक है, जो लोएस्ट होती है वहाँ पे तकरीबन शो कर रहा होता है, तो आप इसको क्या करें। तो हमने क्या देखना होता है कि 9 डेज की एवरेज प्राइस कितनी है जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब 9 डेज की हम एवरेज प्राइस को इसलिए देखते हैं क्योंकि देखें, हो सकता है कि एक प्रोडक्ट जो है, मैंने एक प्रोडक्ट देखी, मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी, मैंने देखा कि वो प्रोडक्ट $30 की सेल हो रही है। ठीक है, और मैंने प्रॉफिट निकाल लिया कि जी मैं भी इसको $30 की सेल करूंगा, और मैंने उसके ऊपर प्रॉफिट निकाल लिया। अब हो सकता है कि जब मैं लिस्टिंग पर आऊँ उस वक्त सारे के सारे सेलर्स जो है वो उसको 20 की बेच रहा हूँ। अब मैंने प्रॉफिट निकाला हुआ है 30 पर, बाकी सारे उसको बेच रहे हैं 20 पर, तो मेरे पास बाय बॉक्स नहीं आएगा, मेरी सेल्स नहीं होंगी, और जब सेल्स नहीं होंगी तो प्रोडक्ट क्या होगी, बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करना था, देखना होता है कि इसके अंदर कोई फर्क तो नहीं आता रहा। अगर तो हम देखते हैं कि 90 दिन में, यानी कि 9 डेज में सारे के सारे उसको 30 का ही बेचते रहे,
ठीक है, तो फिर हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये 30 की ही बिकती रही है, सही है, इसके ऊपर जाते हैं, ये हमेशा 30 की बिक रही है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो 30 की है, लेकिन पहले ऐसा होता है कि कभी ये 28 की हो जाती है, कभी 25 की होती है, कभी 20 की होती है, तो हम क्या करते हैं फिर एक एवरेज प्राइस पे निकालते हैं कि इसकी एवरेज क्या रही है, ताकि अगर कल को प्राइस ड्रॉप होती है तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, एवरेज प्राइस निकालते हैं। ठीक हो गया। तो ये एवरेज प्राइस हम यहाँ से देखते हैं। अब इसकी एवरेज प्राइस 7.88 रही है। यहाँ से हमने ये दो चीज़ें देखनी होती हैं, बीएसआर देख लिया हमने 90 डेज की, और अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कहाँ कितना रहा है ये भी हम देखते हैं। ठीक है, ये देखें अमेजोन जो है 90%, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक 100% है, मतलब इसी स्ट्रिंग के ऊपर अमेजोन आया नहीं है, तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने एक और चीज़ देखनी है, आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, आपने देखना है कि इसका वेट कितना है, 109। 1000 ग्राम का 1 kg होता है। हमारा जो क्राइटेरिया वो क्या है कि 2 kg के अंडर होनी चाहिए प्रोडक्ट, 2 किलो से कम हो। इसकी रीज़न क्या होती है, क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको शिपिंग जो है वो कम पड़ती है। ठीक है, जब आप FBA की शिपिंग लेते हैं ना, मतलब अमेजोन जब कस्टमर तक जितना लाइट वेट होगा ना, जितना ज़्यादा हल्का वजन होगा प्रोडक्ट का, उतना ही ज़्यादा कस्टमर तक वो स्पेस कम लेगा। जब वो स्पेस कम लेगा तो उसका उसका जो खर्चा होता है या जो उसका एक्सपेंस है, ठीक है, वो भी आपको क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी कोशिश क्या होती है कि 2 kg के अंडर ही हम रहें। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट को ये सब तो हमसे एनालाइज करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जी ये जो लिस्ट प्राइस चेंज है या जो लास्ट प्राइस चेंज है वो कब चेंज हुई है, ठीक है, कितनी कितनी देर में चेंज हुई है। इसके अलावा बाय बॉक्स सेलर कौन है इस वक्त, ठीक है, बाय बॉक्स इस वक्त किसके पास है, यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं। ये लिस्ट कब हुई है, 2018 में लिस्ट हुई है। ठीक है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लिस्टिंग कितनी ओल्ड है। ठीक है, वैसे जो लिस्टिंग तकरीबन 6 महीने ओल्ड होती है वो अच्छी कहलाती है। ठीक है, 6 महीने हो या फिर साल हो, 2 साल पुरानी हो, वो अच्छी लिस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये 2018 से है, यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अगेन कीपा, ये कीपा मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, ये आपको लाजमी बाय करना है। ठीक है, इसके बगैर आप होलसेल नहीं कर सकते, आर्बिट्राज नहीं कर सकते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसके मजीद फीचर्स भी देखेंगे, और कहाँ से बाय करना है तो ये नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं इन लोगों से बाय कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, इनकी सर्विस मुझे मेरे साथ कम से कम बहुत अच्छी रही है, मेरा जो एक्सपीरियंस है इन लोगों के साथ तो काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, इस वक्त भी मैं इन लोगों से ही बाय किया हुआ है, कीपा आप देखें स्मूथली चल रहा है, तो नंबर शेयर हो जाएगा, आप चाहें तो उनसे बाय कर लें या कहीं से भी आप करना चाहें। ठीक है, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, लेकिन कीपा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी बाय करना है। ठीक है, और अगर आप AQ वर्क्स का नाम लेकर जाएंगे, ठीक है, आप हमारे रेफरेंस से जाएंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप ये और ज़्यादा सस्ते में बाय कर सकते हैं कीपर। वो नंबर जो है मैं टीम से कह दूंगा, आपके साथ शेयर कर देंगे, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो पूछ रहे थे कि सर कहाँ से बाय करें। अच्छा, उसके बाद अगर हम आते हैं, ये प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज होता है। ठीक है, यहाँ से हमने ये 4-5 चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आते हैं ऑफर्स के ऊपर, ऑफर्स जो होता है ना, ये हमें ये बताता है कि कितने सेलर्स हैं और उनकी कितनी प्रोडक्ट सेल होती रही हैं। ठीक है, लाइक 90 डेज में, 30 डेज में उसका कितना स्टॉक निकला, उसके पास इस वक्त कितना है, और कितना वो बेचता रहा है पास्ट में। अब देखें इस प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर ना सिर्फ एक ही है। ठीक है, उसका स्टॉक कितना है, 5,000 का स्टॉक लेकर बैठा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ह्यूज सेल है। ठीक है, क्योंकि अकेला ही बैठा हुआ है यहाँ पर, तो ये इसकी इतनी ह्यूज सेल है। अच्छा, अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि ये हमें इस लिस्टिंग के ऊपर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ कीपा समझा रहा हूँ, कीपा क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए यहाँ से हमें आइडिया होता है कि हमें सिस्टम के ऊपर जाना चाहिए नहीं। मैं अभी आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा कि हमें वो प्रोडक्ट हर लिहाज से परफेक्ट होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें जाना है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पर। देखिए हमने ये कहा था कि जी अगर एक सेलर है, अगर वो 60% उसके पास बाय बॉक्स है, इसका मतलब कि वो डोमिनेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस बंदे के पास तो 100% है, मतलब कि सिर्फ यही बंदा सेल कर रहा है, किसी और को आने ही नहीं दे रहा। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जी हम इस लिस्टिंग के ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। देखिए हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा था, हमने कहा कि जी 4+ रेटिंग, 4+ रेटिंग है यहाँ, तो ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया। हमने कहा कि BSR 20 के से कम हो, ये भी ठीक है, 9 है सिर्फ, मतलब बेस्ट BSR है। हमने कहा कि जी रिव्यूज़ जो हैं वो 100+ या 400+ हों, तो यहाँ पर तो 94 है, ये भी अगर 94,000 है, ठीक है, तो ये भी बेस्ट है यहाँ पर। ठीक हो गया, यहाँ तक तो क्राइटेरिया हमारा पूरा हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छी भी है, और हमने कहा कि वेट वगैरह भी कम है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर हमने कहा कि जी अमेजोन भी सेल ना कर रहा हो तो अमेजोन भी सेल नहीं कर रहा, ब्रांड खुद ना सेल कर रहा हो तो ब्रांड कौन है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ब्रांड तो ये ब्यूटीफाई ब्यूटीज़ है। ठीक है, ये असल ब्रांड है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफाई ब्यूटीज़, यहाँ से भी आप स्टोर से भी आइडिया कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे लिखा होता है ना ये व्यू द ब्यूटीफाई ब्यूटीज स्टोर, ये ब्रांड का ही होता है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ टाइटल से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ब्रांड खुद भी सेल नहीं कर रहा। लेकिन हमारा एक और क्राइटेरिया था, और हमने ये कहा था कि कम से कम 4-5 सेलर जो है उसके ऊपर बैठे हैं, और वो सारे के सारे क्या कर रहे हो, FBA कर रहे हो। ठीक है, FBA वो एटलीस्ट कर रहे हो, और क्या हो, कम से कम मतलब 4-5 तो हो ना, और मैक्सिमम हमने कहा था कि 20 तक हो, वैसे ज़्यादा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 20 तक तो हो। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि इसके ऊपर ये बंदा अकेला बैठा हुआ है। अब अकेला होने का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि ये बंदा इस ब्रांड से परमिशन लेकर बैठा हुआ है।
ठीक है, इसने इस ब्रांड से परमिशन ले रखी है कि मैं आपकी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। उसने कहा यस आप कर सकते हैं, ये इसका ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, सिर्फ यही सेल कर रहा है और कोई भी नहीं है इस लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, ना ही वो किसी को आने दे रहा है और ना ही वो किसी को आने देगा, क्योंकि वो लोएस्ट प्राइस के ऊपर भी इसको सेल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की लिस्टिंग के ऊपर भी हम नहीं जा सकते। बेशक तमाम चीज़ें सही है, लेकिन हम इस तरह की लिस्टिंग के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें देख लिया कि बाय बॉक्स भी किसी और के पास नहीं जा रहा, कोई आ ही नहीं रहा इस लिस्टिंग के ऊपर। इस लिस्टिंग के ऊपर क्या है, खतरा है। ठीक है, खतरा किस सेंस में कि शायद अगर आप जाएंगे तो आपके पास आईपी कंप्लेंट आ जाएगी, ब्रांड आपको बैठने नहीं देगा। ठीक है, और ये चीज़ें नहीं होंगी आपके लिए पॉसिबल, तो हम इस लिस्टिंग के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, हो गया। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड अब हम देखते हैं दो तीन और प्रोडक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक और प्रोडक्ट है, देखें ये एक और प्रोडक्ट है। ठीक है, पोलास ब्रांड जो है बहुत बड़ा ब्रांड है वैसे, पोलास चॉइस, और बहुत अच्छा ब्रांड है, इसकी बहुत अच्छी सेल्स है। अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये लिस्टिंग हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये आपने इस तरह अज्यूम करना है कि आपके पास तो एक ऐसी होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट हंट की है और अब आप उस प्रोडक्ट को एनालाइज करें। फर्ज करना कि जी मैंने ये प्रोडक्ट हंट की है और मैं अब एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या ये प्रोडक्ट अच्छी है, क्या मैं इसके साथ आगे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, आप इसको इस तरह समझें। ठीक हो गया। तो फर्ज कर लगे जी मेरा प्रोडक्ट यार हंट की है, मेरे सामने प्रोडक्ट है, मैं इसको एनालाइज करूंगा अपने क्राइटेरिया के हिसाब से कि क्या ये मेरे क्राइटेरिया पर पूरा उतर रही है। अगर ये उतरती है तो मेरे लिए क्या होगी, ये अच्छी प्रोडक्ट होगी। तो मैंने क्या पढ़ा कि जी सबसे पहले क्या है, रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 4 प्लस, तो 4.5 है। ठीक है, ये क्राइटेरिया पूरा हो गया। ठीक है, हमने क्या कहा था कि जी हमारे जो रिव्यूज़ हैं वो 400 प्लस हो, तो ये 87,000, ये क्राइटेरिया भी हमारा पूरा हो गया। हमने क्या कहा था कि ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो और उसको अमेजोन भी सेल ना कर रहा हो। ठीक है, तो आप ये देखें कि ना इसको ब्रांड खुद सेल कर रहा है, ना ही अमेजोन इसको खुद सेल कर रहा है, क्योंकि ब्रांड कौन सा है इसका, अगर हम ब्रांड का पॉलर्स चॉइस इसका नाम है ब्रांड का, लेकिन यहाँ पर तो ये ग्लोबल इंक के नाम से वो सेल कर रहा है, इसमें तो ब्रांड तो खुद नहीं बैठा हुआ। तो ये भी हमारे लिए ये क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया। हमने क्या कहा था, कम से कम 4 FBA हों। ठीक है, वो जितने सेलर्स हों, कम से कम मैक्सिमम 20 सेलर्स हों, 20-25 का गुजारा हो जाएगा हमारा। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं 46 इसके ऊपर सेलर्स हैं, लेकिन अगेन सारे के सारे एक्टिव नहीं होते, वो भी हम आगे जाकर देख भी लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या इसमें FBA बैठे हुए हैं। तो ये देखो पहला FBA आ गया। ठीक है, हमने क्या कहा कि 3-4 तो हों, तो ये भी FBA बैठा हुआ है। ठीक है, नीचे देखें तो ये भी FBA है, उसके नीचे आओ तो फिर ये भी FBA, ये भी FBA, तो बहुत सारे FBA इसके ऊपर मौजूद है, मतलब हमारे ये वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ग्राफ के ऊपर और मजीद हम चीज़ें चेक करते हैं कि जी अमेजोन 9 डेज में आउट ऑफ स्टॉक रहा हो, बाय बॉक्स जो है रोटेट हो रहा हो। ठीक है, और डोमिनेंट ना हो कोई, बताओ चीज़ हम देखते हैं। तो हमने अब हमारा काम आता है कीपा का। ओके जी, तो हमारा कीपा का ग्राफ हमारे सामने आ गया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप वही करें अगर आप कन्वीनियंट है। वैसे आपको ऐसा ऐसा आदत हो जाती है, जस्ट मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अदरवाइज आप जब प्रैक्टिस हो जाती है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप देखते हो आपको चीज़ समझ में आ जाती है। अच्छा देखें, अब इसमें यहाँ पर ये अमेजोन का ऑप्शन भी शो करे, तो हम देखते हैं कि अमेजोन आया है। देखें बिल्कुल खाली ग्राफ है, इसका मतलब है कि इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन तो नहीं आया। ठीक है, अच्छा सेल्स रैंक अगर हम देखें, वो कहता है कि जी सेल्स रैंक इसका क्या रहा है, 8 7, ये देखें 9, मैक्सिमम 16 पे गया था। मैक्सिमम आप देख ले कितने पे गया है, 20 पे गया है सिर्फ। हमने क्या कहा कि 20 से कम होना चाहिए 9 डेज में, तो 50 के भी एक्सेप्टेबल होता है। 50, इवन के 60,000 तक भी आप जा सकते हैं, इवन 70 के भी जा सकते हैं सम सिचुएशंस में। ठीक है, और इसका कितना आ रहा है मैक्सिमम 9 डेज में 16, तो ये तो बेस्ट है। अच्छा, बाय बॉक्स प्राइस देख लेते हैं हम। अब बाय बॉक्स प्राइस देखें, वो कहता है कि जी कितनी रही, 34 रही है, 34 24 पे भी गई है। ठीक है, फिर 34 पे आ गई, फिर 25 पे। ठीक है, ये नीचे बहुत नीचे गई है, 24 पे गई है। ठीक है, 20 पे भी गई है, फिर ये ऊपर चली गई यहाँ पे 40 पर। ये आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, ये जून जून से ये पूरे 3 महीने का आपको दिखाएगा। तो प्राइस जो है वो ड्रॉप होती रही है, मतलब इतना कोई अच्छा ग्राफ नहीं है हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहा है इसमें। ठीक है, देखें 34 पर अभी है, लेकिन ये लोएस्ट प्राइस अगर हम देखें तो ये किस पे गई है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको 20 पे भी गई है ये, मतलब 9 डेज में इसकी प्राइस 20 तक पे भी गई है। ठीक है, तो ये इतना अच्छा नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं अमेजोन आउट स्टॉक रेटिंग वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं, अगेन देखें रिव्यूज तो हमेशा हमने कहा था कि ऊपर ही जाते हैं। ठीक है, रेटिंग वो शो करेगी जिसकी यहाँ पे अगर हम देखें तो 4.5 इसकी रेटिंग रही है 9 डेज में। अब हम आते हैं अपने डेटा के ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा है पार्ट, प्रोडक्ट डिटेल्स देखते हैं। आप साइज रैंक यहाँ से भी, अच्छा जो आप ग्राफ में देखते हैं ना वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ और ये दोनों चीज़ें देखना जरूरी नहीं होता। अगर आप ग्राफ में देख रहे हैं तो ग्राफ भी ठीक होता है, बहुत सारी चीज़ आपको ग्राफ भी बताता है। अगर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो आप यहाँ पे डेटा पे आए, यहाँ पे आपको हर चीज़ बता देगा। करंट जो है वो 9 है, 9 डेज का BSR कितना है, 10 है। ठीक है, अच्छा बाय बॉक्स की वो प्राइस कहता है कि 9 डेज की प्राइस जो रही है बाय बॉक्स की वो कितनी रही है,
31.57 ही रही है। और यहाँ पर जो न्यू है वो कितनी आई है, 9 डेज की 21.43 रही है। देखें अब वो अभी कितने की सेल हो रही है, 31 की। ठीक है, लेकिन 9 डेज को क्या बता रहा है आपको कि कहाँ तक जा सकती है, ये ड्रॉप हो सकती है 21 पे जा सकती है। अभी कितने की है, 31, मतलब $10 का तकरीबन फर्क है। अब आप खुद सोचेंगे, अगर आप ये सोच पाते हैं कि 31 की, और जब तक आप आते हैं और ऐसा हो 21 की सेल हो रही हो, तो आप क्या चल जाएंगे, लॉस पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, लॉस्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अगर तो आपके यूनिट कम है, अगर आपकी इन्वेंट्री कम है, लाइक अगर आपकी यूनिट 10-12 हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि ये तो फौरन ही बिक जाएंगे, एक ही दिन में बिक जाएंगे, तो फिर आप चाहे तो 31 पे भी सेल कर सकते हैं अगेन, लेकिन उस सिचुएशन में जब आपको लगता है कि आपके 10-12 यूनिट हैं और निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि आपकी यूनिट 100, 200, 300 यूनिट है, तो फिर आपने कभी भी उसको इस तरह नहीं लगाना, फिर आपने लोएस्ट प्राइस पे उसको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट को, अगर आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि अगर ज़्यादा यूनिट होते हैं तो उसको बिकने में टाइम लगता है, और ऐसा ना हो सकता प्राइस ड्रॉप हो जाए और आपको नुकसान हो जाए। फिर हमने देखा था कि वेट क्या है, तो वेट इसका 113 है। ठीक है, मतलब वेट के लिहाज से हमारे लिए परफेक्ट है। ठीक हो गया, लिस्टिंग 2012 से 2013 से है, ये ठीक हो गया। प्राइस चेंज अभी अभी हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने देखना होता है यहाँ पर, हमने क्या देखना होता है, BSR देखना होता है और उसकी प्राइस पर हमने देखनी होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं कि जी बाय बॉक्स पे। अब आप ये देखें कि बाय बॉक्स की कितना है, 60% जो है वो ये बंदा लेके बैठा हुआ है, पोलर स्किन केयर। ठीक है, लेकिन बाकी जो सेलर्स है ना, वो भी इसको सेल करते रहे हैं। ठीक है, और उनके पास जो है वो, अगर हम देखें तो एक के पास अभी अभी गया है, एक के पास जो है वो 10 दिन पहले गया, लेकिन क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा, जिनके ऊपर टिक लगा होता है ना, वो होता है FBA। ठीक है, और जो क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है, इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ स्टॉक चले गए। ठीक हो गया, तो हमने सिर्फ FBA को देखना होता है, क्योंकि हमारा कंपटीशन FBA के साथ होता है। हमने देखना है कि उनके पास बाय बॉक्स रोटेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो एक के पास अभी गया है, एक के बाद 10 दिन पहले। ठीक है, अगर हम देखें ये जो है, देखें ये 9 का स्टॉक लेके बैठा हुआ था, इसके पास एक दिन पहले गया हुआ है। ठीक है, ये 60 का स्टॉक लेगा, इसके बाद 6 दिन पहले गया हुआ है। ठीक है, हम उसको देख रहे हैं जिनके पास स्टॉक है। ठीक है, FBM को, तो इसके पास 6 इसके पास 24 का स्टॉक है। ठीक है, तो ये 8 दिन पहले इसके पास बाय बॉक्स किया था, इसके पास नहीं है, लेकिन मतलब ये अभी अभी गए हैं सारे के सारे अपना स्टॉक निकाल कर। ठीक हो गया, तो इसमें मतलब कि बाय बॉक्स जो है वो रोटेट हो रहा है, बेशक 1% से कम हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप अगेन वही बात है कि अगर आपके यूनिट्स कम है, 10, 12, 15, 20 यूनिट है, तो वो आराम से आपके निकल जाएंगे। ठीक हो गया। हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि क्या सेलर्स जितने भी बैठे हैं, क्या उनका स्टॉक निकल रहा है, तो वो हम कहाँ चेक करेंगे, ऑफर्स में आकर। देखें, अब इसके ऑफर्स को हम चेक करते हैं कि, ठीक है जी, अब आप देखें कि यहाँ पे स्टॉक है। ठीक होता है कि करंट स्टॉक कितना है लोगों के पास, और उनका 90 डेज में कितना सेल हुआ है। यहाँ पे 30 डेज का बता रहा है और यहाँ पे ओवरऑल बता रहा है। देखिए, इसका 283 यूनिट इसके सेल हुए हैं, इसके 361 यूनिट सेल हुए हैं, इसके 226 यूनिट सेल हुए हैं। ठीक है, इसके 99 हुए हैं, 78 हुए हैं, 58 हुए हैं, 200 हुए हैं, 25 हुए हैं, 13 हुए हैं, एंड ओवरऑल अगर हम से सबके यानी कि नोट निकल रहे हैं। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो हम देख सकते हैं कि तकरीबन 1069 जो है, 1069 यूनिट जो है वो सेल हुए हैं। टोटल 1456 हुए हैं, और अभी जो टोटल स्टॉक है वो 671 का है। एवरेज प्राइस जो रही है वो कितनी रही है, 20.35 रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगेन, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया है जो आपको 20, 25, 30 मिनट दे रहा है, ठीक है, तो आप आराम से सिस्टम के ऊपर आ सकते हैं और आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये समझने काइंड ऑफ हमें एक प्रोडक्ट मिल भी गई है। अगर आपको इसका सोर्स मिल जाता है, अच्छा आपको प्रॉफिट आता है, तो इस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम जज करते हैं। ठीक है, ये आज का लेक्चर था, और आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। कीप अप हमने किस तरह देखना होता है, कीप अप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के पास नहीं, वो लाजमी बाय करें, प्रोडक्ट निकालें, एनालाइज करें। ठीक है, हमारे जो अगले लेक्चर्स होंगे, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर से कॉल कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर सोर्स फाइंड कर रहे होंगे, जो प्रोडक्ट आप निकाल कर लाएंगे, अच्छी प्रोडक्ट आप निकाल कर लाएंगे, तो हमने क्या करना होगा, उससे उन्हीं के ब्रांड को रब्ता करना होगा, उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने रब्ता करना होगा, और तमाम चीज़ें हमने करनी होंगी। तो वो हमारे लिए फिर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमने इन्हीं लेक्चर्स को भी आगे लेकर के चलना है। जितने भी आपकी क्वेरीज होंगी, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वो सारे आप लोग बताएंगे। ठीक है, मैं अभी जो चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ, हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, आप लोग सवाल कर लें उस दौरान। और उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको कंटिन्यू करेंगे, आपके साथ ये वीडियो लेक्चर और भी शेयर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो आपने आपने देख लेनी है। एंड ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि प्रैक्टिस लाजमी करें। ठीक है, आप लोगों की जो अगली असाइनमेंट है वो यही है कि आप लोगों ने 50 जो है प्रोडक्ट्स निकाल के लानी है। ठीक है, यूजिंग कीपा, आपने कीपा से निकालनी, आपने मैनुअल हंटिंग करनी है, सेल्फ स्नैपिंग कर ले, लेकिन अपने जो शीट है वो लास्ट में बनानी है। शीट आपने इस तरह की बनानी है। ठीक है, एसएन लिखना है, ब्रांड लिखना है, उसकी करंट प्राइस लिखनी है, 9 डेज की प्राइस लिखनी है, BSR लिखना है, 9 डेज का BSR लिखना है, रिव्यूज कितने हैं, टोटल सेलर्स कितने हैं, FBA सेलर्स कितने हैं, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहा है नहीं रहा, कमेंट्स देने। ठीक है, कमेंट्स से होगा, आप जो कमेंट्स आप देना चाहते हैं वो आप
दे सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम एंड करते हैं, और आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। अच्छा, ये सर कीपा के मंथली चार्जेस देखें, ये तो आप टूर प्रोवाइडर से बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, करवा दूंगा टीम से। ठीक है, वो आपको नंबर शेयर कर देंगे। बाकी जो, क्योंकि ये टूर वाले जो है, मतलब ये कोई हमारे साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, ये हमारी टीम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये अपना अलग इनका बिजनेस है, अपना अलग वो लोग करते हैं, क्योंकि जिस तरह बाकी सारे टूर प्रोवाइडर हैं, ये भी इस तरह की कंपनी है। मेरा इनके साथ एक समझने के पर्सनल एक रिलेशन रहा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी आप देख लें, इनसे बात करेंगे आप, और आप कहेंगे कि जी मैं एक वर्ष का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, आप नाम लेंगे तो हो सकता है कि आपको डिस्काउंट भी दे दें। ठीक है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल, यस रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा। हाउ टू विन अ बाय बॉक्स, देखें ये तो पूरी स्ट्रेटेजी होती है। बाय बॉक्स विन करने का तकरीबन 10 से 12 तरीके होते हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ तो थ्योरी में आती है बेसिकली ना। ठीक है, ये तो कंप्लीट लेक्चर हो सकता है इसके ऊपर। तो जो लोग कोर्स, ये चीज़ जो कोर्स में इंक्लूडेड है, जो हम A to Z करवा रहे हैं, उसके अंदर ये चीज़ शामिल है। ठीक है, कि बाय बॉक्स को किस तरह विन किया जाता है, लेकिन जो लोग इंटर्नशिप के लिए आते हैं उनको तो ऑलरेडी चीज़ों का आइडिया होता ही है। एक्सेल शीट एंड आल्सो असाइनमेंट द ग्रुप, जी आपके साथ शेयर हो जाएगा। सल होल से कथा हंटिंग। अच्छा सर, ये होलसेल का था और ऑनलाइन की प्रोडक्ट हंटिंग। देखिए, आर्बिट्राज और होलसेल का जो क्राइटेरिया है ना, जो जज करने का तरीका, बेसिकली आप जब आर्बिट्राज के प्रोडक्ट को जज करेंगे, वो भी तकरीबन सेम वे में करेंगे। ठीक है, और जो आप ये होलसेल की होती है, ये भी आप करेंगे सेम। तो अगर हम बात करें कि, मुझे टू बी ऑनेस्ट आपका सवाल जो क्लियर हुआ नहीं है, आप कहेंगे उसकी हंटिंग, जो आर्बिट्राज की जो प्रोडक्ट हंटिंग है, वो पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो वो पूरा हंटिंग के ऊपर ही था। उसके ऊपर मैंने कुछ वेबसाइट और भी शेयर की थी, जहाँ से आप आर्बिट्राज की हंटिंग कर सकते हैं। क्राइटेरिया सेम ही होता है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी कीपर किससे परचेज करना है, काइंडली ग्रुप में कर दें। जी आपके साथ सब कुछ शेयर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके साथ ग्रुप में आज ही शेयर कर देंगे। हाँ जी, प्राइम चेक आप कर सकते हैं। प्राइम चेक मतलब वही होता है जो FBA कर होता है। हाउ मैनी FBA सेलर्स बाय बॉक्स, जितने ज़्यादा हो जितने ज़्यादा हो, ठीक है। ठीक है, मतलब ये भी नहीं कि 50-60 हो, मतलब अगर 20 से कम कम हो, लेकिन अगर 5-6-7 है, समझ ये कि वो लोग FBA कर रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो उसका ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है, लेकिन एंड में जो है आर्बिट्राज के हम मजीद आपके साथ, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है। हाउ टू नो आवर कंपेटिटर, कंपेटिटर जो है ना, उसको हम जानेंगे जब हम प्रोडक्ट को मजीद, हम जब जब हमारे पास सोर्स होगा ना, ठीक है, जब हम एनालाइज किया करेंगे प्राइस को हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, तो उस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपटीशन किस तरह चेक किया जाता है। प्लीज़ शेयर प्रीवियस लेक्चर्स रिकॉर्डिंग, सारी रिकॉर्डिंग जो मौजूद है, मजीद आज आपके साथ जो है प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो शेयर करवा दूंगा मैं टीम से। ठीक है, सारी। और शॉपिफाई नहीं, शॉपिफाई नहीं। ठीक है, ये सिर्फ अमेजोन होलसेल है। शॉपिफाई जो अलग डोमेन जाती है, मतलब है तो ई कॉमर्स की, लेकिन ज़रा उसका कोर्स नहीं है। ये आपने एक्सेल शीट में बनानी है। ठीक है, एक्सेल की आप यूज़ कर सकते हैं। ये टेम्पलेट जो है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा, नजम अहमद ने हैंड रेस किया हुआ है, आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने वो कंपेटिटर का क्वेश्चन किया था, आपने मुझे आंसर कर दिया था। वो नेक्स्ट क्लास में मुझे पता ठीक है, चल ठीक है, जाएगा। ठीक, ओके। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है? देखिए, ये चीज़ होता है ना, ये आपको पता चल जाती है जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना थोड़ा सा, जब आप हंटिंग करेंगे, और जब हम कंपटीशन को एनालाइज करेंगे अपने, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। ठीक है, मतलब इसका कोई टूल नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है कि वो बता देगी कि हमें ये बंदा होलसेल कर रहा है, आर्बिट्राज कर रहा है। ये टोटली आपके ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस होता है। कुछ कुछ चीज़ होती है, हमें आइडिया हो जाता है कि ये बंदा आर्बिट्राज कर रहा है, वो टाइम के साथ साथ आपको पता चल जाएगा। ठीक है।